बच्चों, आज हम अपने कोर्स बुक का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बनियान डियर। यह एक ग्राफिक स्टोरी है। ग्राफिक स्टोरी का मतलब है चित्र के साथ कहानी। आप सभी ने कॉमिक्स अवश्य ही देखा होगा जिसमें तस्वीरों के साथ कहानियाँ रहती हैं। यह कहानी भी उसी प्रकार से है। यह स्टोरी जातक कथाओं से ली गई है। जातक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इस स्टोरी में हम एक डियर किंग के बारे में पढ़ेंगे जो अपने दया और बलिदान से एक विवेकहीन लापरवाह राजा का दिल को परिवर्तित कर देता है। तो चलिए अब हम इस ग्राफिक स्टोरी को पढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। देयर वॉज वंस अ डियर कॉल्ड बनियान डियर। हिज कोट वॉज द कलर ऑफ गोल्ड। उसके शरीर का ऊपरी भाग अर्थात त्वचा का रंग सोने के जैसा था। हिज आइज वेयर लाइक राउंड ज्वेल्स। हिज हॉर्न्स वेयर वाइट एज सिल्वर। हिज माउथ वॉज रेड लाइक अ फ्लावर एंड हिज हुफ्स वेयर एज ब्लैक एज पॉलिश्ड गोल्ड। उसकी आंखें किसी गोल जवाहरात के जैसा था। उसके सींगे चांदी की तरह उजले थे। उसका मुंह फूल की तरह लाल था। उसके पैरों के खुर पॉलिश की हुई कोयले की तरह बिल्कुल काला था। ही हैड ए लार्ज बॉडी एंड ए फाइन टेल। उसका शरीर काफ़ी बड़ा था और एक सुंदर पूंछ थी। किंग बनियान डियर वॉज द किंग ऑफ ए हर्ड ऑफ 500 डियर। राजा बनियान डियर 500 हिरणों के झुंड का एक राजा था। नियर बाई lived another herd of deer led by their king called King Branch Deer। पास ही में एक और हिरणों का झुंड रहता था जिसके राजा का नाम ब्रांच डियर था। किंग ब्रांच डियर वॉज ऑल्सो लार्ज एंड गोल्डन बट ही हैड नो स्पॉट्स। ब्रांच डियर भी आकार में काफ़ी बड़ा था और सुनहरा था, लेकिन उसके शरीर पर धब्बे नहीं थे। ब्रह्मदत्त द किंग ऑफ वाराणसी वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग डियर एंड ईटिंग वेंसन। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त हिरणों का शिकार करना और उनका मांस खाने के शौकीन थे। ही डिड नॉट लाइक टू गो आउट टू हंट एलोन, सो ही वुड कॉल द पीपुल ऑफ हिज टाउन टू गो विथ हिम डे आफ्टर डे। वे अकेले शिकार पर जाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए दिन प्रतिदिन वे अपने शहर के लोगों को बुलाते थे और अपने साथ शिकार पर जाने के लिए कहते थे। कम ऑन लेट्स गो, द किंग वांट्स टू गो फॉर ए हंट। तभी एक व्यक्ति कहता है, आओ चलें, राजा शिकार के लिए जाना चाहते हैं। द पीपुल ऑफ द टाउन डिड नॉट लाइक दिस बिकॉज व्हेन दे वेंट फॉर ए हंट देयर वर्क सफर्ड। लोग राजा के साथ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि जब वे शिकार पर जाते थे तो उनका काम काफ़ी प्रभावित होता था। लेट अस मेक ए पार्क एंड ड्राइव द डियर इनटू इट। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, चलो एक पार्क बनाते हैं और हिरणों को पार्क में छोड़ देते हैं। देन द किंग कैन गो फॉर ए हंट व्हेनेवर ही वांट्स। तब राजा जब कभी चाहें शिकार पर जा सकते हैं। That way he will stop disturbing us। इस तरीके से राजा हमें परेशान करना छोड़ देंगे। They made a park, planted grass in it and built a fence all around it। शहर के लोगों ने एक पार्क बनाया, पार्क में बहुत सारे पौधे लगा दिए और चारों ओर से पार्क को घेरा लगा दिया। They also provided water for the deer। उन लोगों ने हिरणों के लिए पानी को भी उपलब्ध करा दिया। Finally they drove all the deer into the park and shut the gate। अंततः लोगों ने पार्क में सारी हिरणों को घूमने चढ़ने के लिए छोड़ दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, नाउ लेट अस गो टू द किंग एंड टेल हिम अबाउट द पार्क। अब चलो राजा के पास चलते हैं और पार्क के बारे में उन्हें बताते हैं। They went to the king and told him about the park। वे लोग राजा के पास गए और पार्क के बारे में बताया।
ओ किंग, आवर वर्क सफर्स व्हेन वी गो फॉर ए हंट विथ यू। उन लोगों ने कहा, हे राजन, जब हम आपके साथ शिकार पर जाते हैं तो हमारा काम बुरी तरह से प्रभावित होता है। सो वी मेड ए पार्क एंड ड्राइवन ऑल द डियर इनटू इट। इसलिए हम लोगों ने एक पार्क बनाया है और सारे हिरणों को उसमें छोड़ दिया है। यू कैन हंट ऑल द डियर यू वांट इन द पार्क। आप पार्क में सारे हिरणों का शिकार कर सकते हैं। ब्रह्मदत्त एट वंस वेंट टू सी द डियर। राजा ब्रह्मदत्त तुरंत हिरणों को देखने गए। देयर ही सा द 2 डियर किंग्स। उन्होंने वहाँ 2 डियर किंग्स को देखा। He realized these 2 were the kings of the herds. उन्हें यह एहसास हो गया कि ये दोनों हिरन हिरणों के झुंड के राजा हैं। The king assured the deer kings that they will not be hunted. राजा ने हिरणों के राजा को भरोसा दिया कि उनका शिकार नहीं किया जाएगा। राजा ने कहा, Neither my men nor I will kill you. You may roam around freely here. ना तो मेरे आदमी और ना ही मैं तुम्हें मारूंगा। तुम यहाँ आज़ादी पूर्वक चारों ओर घूम सकोगे। However, King Brahmadatta would often go to hunt the rest of the deer. Sometimes his cook would go. फिर भी राजा ब्रह्मदत्त प्रायः शेष हिरणों का शिकार करने जाते थे। कभी कभी उनका रसोइया भी उनके साथ जाता था। एक सैनिक कहता है, लेट अस किल दैट फैट डियर। चलो उस मोटे हिरन को मारते हैं। तो राजा कहते हैं, नो नॉट हिम, ही इज द गोल्डन डियर द किंग। राजा कहते हैं, नहीं, उसे नहीं, वह सुनहरा हिरन राजा है। मेनी डियर वेर किल्ड। बहुत हिरन मारे जा चुके थे। वन डे द बनियान डियर स्पोक टू द ब्रांच डियर। एक दिन बनियान डियर ने ब्रांच डियर से कहा, फ्रेंड, मेनी डियर आर बीइंग किल्ड एंड वॉन्डेड। दोस्त, बहुत हिरन मारे जा चुके हैं और बहुत सारे घायल हैं। वाई डोंट वी सेंड 1 डियर फ्रॉम माई हर्ड वन डे एंड द नेक्स्ट डे सेंड 1 फ्रॉम योर हर्ड। क्यों ना हम एक दिन एक हिरन मेरे झुंड से और अगले दिन एक हिरन तुम्हारे झुंड से भेजें। फ्यूअर डियर विल बी लॉस्ट दिस वे। इस तरह कम संख्या में हिरन मारे जाएंगे और घायल भी कम होंगे। द ब्रांच डियर एग्रीड। ब्रांच डियर इस बात से सहमत हो गया। ईच डे अ डियर वुड गो एंड ऑफर इटसेल्फ टू गेट किल्ड। प्रत्येक दिन एक हिरन जाता और अपने आप को मरने के लिए प्रस्तुत कर देता। द कुक वुड कम एंड कैरी इट ऑफ। रसोइया आता और उसे उठाकर ले जाता। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ ए मदर डियर। एक दिन एक मदर डियर की बारी थी। एंड शी वॉज वरीड अबाउट हर स्मॉल बेबी हु नीडेड हर केयर। और वह मदर डियर अपने छोटे बच्चे को लेकर काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को अभी उसकी देखरेख की ज़रूरत थी, उसकी माँ की ज़रूरत थी। उस मदर डियर ने ब्रांच डियर के पास गई और बोली, शी वेंट टू हर किंग द ब्रांच डियर एंड प्लीडेड टू सेव हर। वह अपने राजा ब्रांच डियर के पास गई और उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। ओ किंग, लेट द टर्न पास मी बाय अंटिल माई बेबी इज ओल्ड एनफ टू गेट अलॉन्ग विदाउट मी। मदर डियर ने कहा, हे राजन, मेरी बारी को आगे बढ़ा दें जब तक कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे बिना रहने ना लगे। देन आई विल गो एंड गिव माई सेल्फ अप। जब मेरा बच्चा अपना ख्याल खुद रखने लगेगा, मेरे बिना रहने लगेगा, तो मैं जाऊंगी और अपने आप को सौंप दूंगी। तभी ब्रांच डियर कहता है, नो दिस कैन नॉट बी, इट इज़ योर टर्न, यू हैव टू गो। ब्रांच डियर ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह तुम्हारी बारी है, तुम्हें जाना ही होगा। देन शी वेंट टू किंग बनियान डियर एंड आस्क्ड हिम टू सेव हर। तब वह मदर डियर किंग बनियान डियर के पास गई और उसे अपनी रक्षा करने के लिए पूछी, ओ किंग हेल्प मी,
इफ़ आई डाई माई लिटिल वन विल डाई टू। मदर डियर ने कहा, हे राजन, मेरी मदद करें, अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। तब बनियान डियर ने कहा, गो बैक टू योर हर्ड, आई विल गो इन योर प्लेस। अपने झुंड में वापस जाओ, मैं तुम्हारे जगह चला जाऊंगा। द नेक्स्ट डे द कुक सा किंग बनियान डियर वॉक अप एंड पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक। अगले दिन रसोइया ने देखा कि राजा बनियान डियर आता है और अपने सिर को लकड़ी के उस ब्लॉक पर रख देता है। रसोइया अपने आप से कहता है, ओह दिस इज द डियर किंग, ही कांट बी किल्ड, आई मस्ट गो एंड टेल आवर किंग। रसोइया कहता है, ओह यह तो डियर किंग है, इसे मार नहीं सकते, मैं जाकर हमारे राजा को अवश्य बताता हूँ। द कुक वेंट टू द किंग। रसोइया राजा के पास गया और कहा, ओह ग्रेट किंग, टुडे व्हेन आई वेंट टू द पार्क टू गेट ए डियर फॉर योर डिनर, द डियर किंग केम एंड पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक। हे राजन, आज जब मैं पार्क में आपके डिनर के लिए एक हिरन लाने गया तो डियर किंग आया और अपने सिर को ब्लॉक पर रख दिया। ही रिफ्यूज टू गेट अप, उसने उठने से मना कर दिया। आई डिड नॉट किल हिम, मैंने उसे नहीं मारा। सो देयर इज नो मीट टुडे, इसलिए आज कोई मांस नहीं है। किंग ब्रह्मदत्त हिमसेल्फ केम टू फाइंड आउट अबाउट किंग बनियान डियर्स स्ट्रेंज बिहेवियर। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं आए बनियान डियर के इस विचित्र व्यवहार के बारे में पता लगाने के लिए। When the king reached the park, King Banyan Deer was still there where the cook had left him. जब राजा पार्क पहुँचे, किंग बनियान डियर अभी तक वहीं था जहाँ रसोइया ने उसे छोड़ दिया था। राजा ने कहा, किंग बनियान डियर, डिड आई नॉट से यू वुड नॉट बी किल्ड? वाई आर यू स्टिल लेइंग हियर? राजा बनियान डियर, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम नहीं मारे जाओगे, तुम्हारा शिकार नहीं होगा, तो क्यों तुम अभी तक यहाँ पड़े हो? तब बनियान डियर ने कहा, ओ ग्रेट किंग, अ मदर केम विथ हर यंग बेबी एंड टोल्ड मी दैट इट वाज हर टर्न टू बी किल्ड। हे राजन, एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ मेरे पास आई और उसने कहा कि यह उसके मरने की बारी थी। आई कुड नॉट आस्क एनी वन एल्स टू टेक हर प्लेस, सो आई केम माई सेल्फ। मैंने किसी और को उसकी जगह लेने के लिए नहीं पूछा, इसलिए मैं स्वयं आ गया। किंग ब्रह्मदत्त वॉज टच्ड बाय द डियर्स सेक्रीफाइस। हिरन का यह बलिदान राजा ब्रह्मदत्त के दिल को छू गया और उन्होंने कहा, ओह ग्रेट गोल्डन डियर किंग, इवन एमंग ह्यूमन बींग्स आई हैव नॉट सीन वन विथ सच कंपैशन एज यू। राजा ने कहा, हे महान गोल्डन डियर किंग, मैंने आज तक एक मानव में भी तुम्हारी जैसा दया नहीं देखा। राइज अप ओह डियर किंग, आई गिव यू योर लाइफ एंड हर्ट्स टू। उठो डियर किंग, मैं तुम्हारा जीवन तुम्हें देता हूँ और उस माँ का भी। आई ऑल्सो गिव यू माई वर्ड दैट आई विल नॉट हंट डियर एनी मोर एनीवेयर। मैं तुम्हें यह वचन भी देता हूँ कि आज के बाद कहीं भी मैं हिरनों का शिकार नहीं करूँगा। तो यह स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। यह स्टोरी जातक की कथाओं से ली गई है। जातक की कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताता है, जो मानव और जंतु दोनों रूपों में हैं। बुद्ध चाहे किसी भी रूप में हो, वे मानवता के महत्वपूर्ण सद्गुणों को ही दिखाना चाहते हैं। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो